फिजिक्स के बैच में भेजोगे? सीईटी कौन सी नई वाली सीईटी की? मैथ्स के बैच में सीईटी के। तुला समजतं मोबाईल? हो हाँ तो सर मला समजणार ते नीचे जाओ, हाँ जो 12th वाले बैच है हाँ फिजिक्स वाली, नॉक करना, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बोलेंगे यस, तो बोलना आकाश सर ने बोला कि जो लिंक है वो अपने ग्रुप में पोस्ट करो आज की केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की। यार तेरे इसमें नहीं आया अभी तक। ये तो बोलो रिफ्रेश। रिफ्रेश तो कर रहा मैं कितने बार का। वहाँ नोटिफिकेशन। चलो मिल गया, नोटिफिकेशन में चलते हैं। मिल गया, नोटिफिकेशन में चलते हैं। गुड आफ्टरनून रितेश। सर ब्राइटनेस, गुड नून। सर ब्राइटनेस, गुड नून। ब्राइटनेस यही तो, इसलिए मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 12th के लेक्चर प्रॉपर चाहिए ताकि बाद में मैं बेच सकूँ इनको। पैसे किसको प्यारे नहीं। हाँ ठीक है, ब्राइटनेस सही है। शाइन हो रहा है शायद। ब्राइटनेस सही है। नाउ इज इट ओके? 144 में करना, कमेंट देखने सिर्फ मेरे को। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है चलो लाओ। ठीक है ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर कॉल्ड एज पॉलीमर्स, सॉरी बायोमॉलिक्यूल्स। ओके ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। दैट इज कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। दिख रहा है क्या? अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो टाइटल है ये नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ना ये मैंने लिख दिया उसमें हाईलाइटेड एरिया में, तो टाइटल को छोड़ के बाकी सब दिखेगा, ठीक है। आओ बोल दिया, लिपि का बच्चा बोल दिया। हाँ वो कौन से सर है नए हैं? उनका सर का नाम दुर्दिन शाह है। सर का नाम क्या है? दुर्दिन शाह। दुर्दिन शाह सर का नाम। रुद्रानी सेंड कर देंगे ग्रुप में। सर नए सर कौन से? दुर्दिन शाह। सर नाम बताओ। हाँ फिजिक्स की, फिजिक्स का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का बच्चों का। दुर्दिन शाह है सर का नाम। कैसे पढ़ा था सर? और चौड़ा लैंग्वेज कैसे सर? एक नंबर, एक नंबर। अरे यार उल्टी कर ली इस पेन ने। छीबा पेन ने उल्टी कर ली। तुम लोग क्यों आए? अभी टाइम पास हो रहा है, अभी तक तो मैं लेक्चर शुरू करके बक बक बड़बड़ भी कर ली होती। नहीं तो पता है कि आना है करके। मैंने बोला वही वो है ना, वो मेरे गर्लफ्रेंड ने दिया था मेरे को, उसको संभाल के रखा उसको। एक बार पढ़ा देते ना सर, वो घूम से गए घर पे। हाँ वो माबू डूडू। कौन सा? बता 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 बता, रैपर बता बता। सर डीवीआर ऑन करो, डीवीआर ऑन करो बच्चा। अभी सेटिंग करना पड़ेगी, मेरे पास एक ही फोन है। तो साक्षी ट्राई टू वॉच इट लाइव। अभी मेरे पास एक ही फोन है, बताओ। क्या है? मेरे प्यार की निशानी। सर आपने खाना छोड़ दिया है। मैं फर्स्ट लव ने दिया था, संभाल के रखा उसे। कितना? फिर रख उसको, रख संभाल के रख। तू तेरे गंदे हाथ मत लगा, लिपि का ले। मेरा प्यार ये का हो जाएगा। हाथ मत लगा ना उसको, हाथ तोड़ दूंगा ना तेरे। ठीक है साक्षी, मेरे पास एक ही फोन है बच्चा, डीवीआर ऑन करने के लिए मेरे पास फोन ही नहीं है, ठीक है। साक्षी बोलो बच्चा, कुछ तो बोलो। ठीक है चलो ठीक है। मोटे इधर देख, चल अभी चल स्टार्ट करेंगे अभी। बस डिसलाइक बाद में कर दियो, इधर देखा अभी, डिसलाइक बाद में कर दियो।
फर्क नहीं पड़ता, लाइक डिसलाइक से क्या फर्क पड़ता, दिखते ही नहीं तो क्या दिखे समझ में फर्क पड़ता। कितने साथ तुम्हारे 12th के में सब हाइड करके ही रखता है। 12th वाले बैच में बहुत नालायक हो गई है, बैच 2 वाली नहीं है, बैच 1। हाँ तुम अच्छे हो, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स, राइट। तो अगर आपको पॉलीमर्स में डिफिकल्टी आ रही होंगी तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही आ रही है, आपको पॉलीमर्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी ए लड़की इधर लक्ष्य दे आता, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और बार बार उसको लिख लिख के देखना पड़ेगा, तभी पॉलीमर्स याद होगा, नहीं होगा। मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं और मैं 10 सालों में हर साल 3 बैच पढ़ाता हूं, मतलब बैच 1, बैच 2, बैच 3, मतलब मैं हर साल केमिस्ट्री की बुक 3 बार पढ़ाता हूं, राइट। लेकिन फिर भी बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल, ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पढ़ाने से पहले भी मुझे पढ़ाना पड़ता है, बुक सामने रखनी पड़ती है। दिस इज द फैक्ट। तो अब आपको सोचना है कि आपको स्कोर करना है नहीं करना है, नीट क्वालिफाई होना नहीं होना है, लेकिन इसको बार 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 आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो नया चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड 100% थियोरेटिकल चैप्टर। यानी इसमें मैं लॉजिकल बनाने की कोशिश करूंगा, बट ये एग्जैक्टली बायोलॉजी वाली फीलिंग देंगे। जिनका बायोलॉजी बहुत अच्छा है उनको बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जिनका अच्छा है उनको नहीं आएगा, जिनको अच्छा नहीं उनको आएगा। तो बायोमोलिक्यूल्स, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, राइट। एंड मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, लाइफलेस मॉलिक्यूल्स, लाइफलेस मॉलिक्यूल्स। लाइफलेस क्या होता है, ऐसी कैसी इंग्लिश थी लाइफलेस, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स बोल नहीं सकता क्या, हाँ चलो ठीक है। लाइफलेस मॉलिक्यूल्स which combine together to create life, are called as biomolecules, ठीक है ना। शो 3 देख मेरा बच्चा, चट्टे पट्टे वाले मास्क वाले लड़की यहां पे देख। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टुगेदर टू क्रिएट अ लाइफ आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। लिपि का आप एक काम करो, वहां पे आके बैठ जाओ ना, सब वहां पे बैठ जाओ ऐसा, और लैपटॉप को नीचे पटक दो। तो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टुगेदर टू क्रिएट, स्नेहल जी आप भी वहां पे चले जाओ, वहां चलाओ, स्नेहल जी आप वहां चलो, साइली जी आप भी चले जाओ वहां पे, सोनाली जी आप भी चले जाओ वहां पे, ठीक है। हाँ हाँ आप वहां पे चले जाओ, ठीक है। हाँ खुशी और रश्मि एक साथ, हाँ एक साथ, ठीक है, हाँ ठीक है चलो। हाँ भावना ठीक, वही भावना वही बैठे रहेगी, हाँ भावना वही बैठे रहेगी, भावना यहीं पे मेरे साथ में खड़ी, भावना मेरे साथ में ही खड़ी भावना, ठीक है। हाँ लड़के, हाँ तुम यहाँ पे बैठो, जीत वहां बैठ जाओ, चलो हाँ ठीक है स्टार्ट करेंगे। ये क्या शुरू है सर, साइट 9999, वी आर स्टार्टेड विद द न्यू चैप्टर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। बस 5 मिनट स्टार्ट हुआ है जिसमें हम लोग टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि सामने कुत्ते बैठे हुए हैं देखो फिर अभी, हाँ बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन लिविंग है। तू मोबाइल रख 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 रख, वैसे भी नहीं, मैं कल से स्टार्ट करूंगा ऐसे भी, आज टाइम पास, आज मेरे प्यारे बच्चे मिले, मुझे ऐसा लग रहा है कि लात मारूं उनको। देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, आप देखो यहाँ पे नया एडमिशन, यहाँ नए एडमिशंस। तो लाइफलेस मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टुगेदर टू क्रिएट लाइफ आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। एग्जांपल के नाम पे बताना चाहूंगा, प्रोटीन, जिनमें कोई लाइफ नहीं होती है, प्रोटीन में कोई लाइफ नहीं होती है, बट अगर प्रोटीन एक साथ आ जाए एक विशिष्ट फैशन में तो अपनी पूरी बॉडी बनाता है। प्रोटीन ले सकते हैं वाइटामिन्स या विटामिन्स, जैसे प्रोनाउंस करो, वाइटामिन्स, ये भी लाइफलेस मॉलिक्यूल्स हैं बट विच कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ लाइफ। एग्जांपल ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, आप कोई भी खाना खाइए लगभग उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वेरी गुड फॉर हेल्थ, खाना चाहिए, मोटे लोगों को सीखना चाहिए। उसके बाद होता है आपका मिनरल्स, हाँ एग्जैक्टली मिनरल्स आपको मालूम है ना, जो पानी हम लोग पीते हैं
उनमें मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मिनरल्स अच्छे होते हैं अपने बॉडी के लिए, है ना, मिनरल्स हो गया। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये न्यूक्लिक एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर न्यूक्लिक एसिड्स नहीं होंगे तो अपनी बॉडी ही नहीं बनेगी, जिसका फेमस नाम है, एक है आपका डीएनए एंड दूसरा है आपका आरएनए, राइट। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, यही पहले सेल बनाते हैं और इन्हीं के कारण सेल बनता है, इन्हीं से माइटोसिस, मियोसिस, बहुत सारी चीजें होती है, इन्हीं से अपना जो है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब ये न्यूक्लिक एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये भी क्या है आपके नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, बात समझ में। उसके बाद होता है अपना लिपिड्स, क्या होता है आपके लिपिड्स, लिपिड्स सुना होगा ना आपने, लिपिड लिपिड सुना होगा आपने, मतलब जो ऑयल होते हैं, फैट्स होते हैं, मालूम है ना, फैट, चर्बी, यू नो चर्बी, आप इसको देखो, चर्बी विरबी जमा हो जाती है, वो लिपिड होता है, राइट। ये भी क्या है आपका बायोमोलिक्यूल है जो नॉन लिविंग है, बट अगर एक विशिष्ट फैशन में आ गया जिसको सिर्फ भगवान ला सकता है तो क्या बना देता है, लाइफ बना देता है। जैसे हम लोग ले सकते, लिपिड्स हो गया, लिपिड्स के बाद बोल सकते हैं हार्मोन्स, है ना, हार्मोन्स हो गया। हार्मोन्स भी अपने बॉडी को रेगुलेट करते हैं। अगर हार्मोन, जैसे अपने जो ग्लैंड्स होते हैं, दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, कौन से होते हैं ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, बहुत सारे होते हैं ग्लैंड, दो प्रकार के, डक्टाइल कुछ तो होता है ना, डकलेस एंड मर रहे थे, आपने क्या करने का बाद में गए, लेकिन हार्मोन्स होते बच्चा, आई नो सर, दो तरह के नहीं होते, बहुत सारे ग्लैंड, हम, मेरे को मालूम है बहुत सारे होते हैं, बट उनको भी दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक डकलेस होते हैं यानी एक क्या होते हैं, हाँ ठीक है ना, मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को शब्द नहीं आ रहा, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं, हमारे पास गूगल है इधर देखो, बट इट्स ओके। हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर हार्मोनल इंबैलेंस हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यू शुड नो। बट बेसिकली ये सारे क्या है आपके लाइफलेस मॉलिक्यूल्स है, विच व्हेन कंबाइंड टुगेदर या विच व्हेन कम टुगेदर इन अ पर्टिकुलर फैशन दे क्रिएट्स लाइफ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? हाँ ये देखो, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, हाँ, हट, ये कौन, किसने आंसर दिया, ये प्रिया चौधरी ने दिया, ये बात है सर, हाँ ये सही बात है, ये सही बात है, सीखो भी कुछ, ठीक है। तो देखो, तो ये बेसिकली बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन हो गया, तो इनको हमको एक एक करके सीखना है। तो पहले हम लोग सीखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, किसको सीखने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। देन हम लोग सीखेंगे प्रोटीन्स को, देन हम लोग सीखेंगे विटामिन्स को, देन हम लोग सीखेंगे लिपिड्स को, एंड लास्ट में किसको सीखेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स को, और चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। 11th वालों ने ये बायोमोलिक्यूल ऑलरेडी किया होगा बायोलॉजी में, हाँ नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा, अच्छा, हमने किया है, तो तुमने किया होगा ना बायोलॉजी में, किया है, ठीक है ना। तो मतलब बायोलॉजी वालों को पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता, क्योंकि अभी उनको हम दिखाएंगे उनको कुछ नहीं आता। सर अलग है, मैम ने बताया कि यहाँ का बायोमोलिक्यूल और बायो का अलग है। हाँ वही तो मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, इस अच्छा होगा मैम ने पहले ही गलतफहमी दूर कर दी, नहीं तो बायोलॉजी वाले बच्चे सोचते हैं हम तो शाहिंश है, हमको तो आता है, शाहिंश है, थोड़ा सा तो आएगा ना। उली तुली आएगा, बट उसमें भी हम आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, वही तो सीरियसली बोल रहा मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, हम क्या करें, फोटो ले ले। अबे नालायक, स्क्रीनशॉट लो तुम लोग किसी में से एक, और ग्रुप पे पोस्ट, ग्रुप में पोस्ट कर दो ना, ठीक है मैं ले रहा, तू ले ले, ठीक है कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया उनको मैं बोलूंगा ग्रुप में पोस्ट कर दो, ठीक है, ठीक है आर्या जी, ठीक है चलो आगे चलते हैं, फिर अभी इंट्रोडक्शन हो गया, आगे चलते हैं, ले लिया चलो, ठीक है चलो आगे चलें। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चा, वी आर स्टार्टिंग विद कार्बोहाइड्रेट्स। हम पहले बायोमोलिक्यूल्स को डिटेल में सीख रहे हैं, तो अभी पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिका जी कैन यू डिफाइन कार्बोहाइड्रेट फॉर मी, ग्रेट, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा तो देखो, एक जमाना ऐसा था, एक पढ़ा तो रहा हूं, एक जमाना ऐसा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन अलग थी, तो हम थोड़ा बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू सीखेंगे। देखो हम लोग कुछ भी खाते हैं, मतलब है ना, हम लोग 90% जो फूड खाते हैं, दैट कैन बी योर फ्रूट्स ऑल्सो, या दैट कैन बी योर क्या बोलते हैं लेग्यूम्स ऑल्सो, या दैट कैन बी योर क्या बोलते इसको फूड ग्रेन्स ऑल्सो,
ग्रेन्स, राइट। इन सब में ना बेसिकली मेन जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट अपना है ना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या? अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है ना? मतलब आपने कुछ भी खाया तो हम लोग इन शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। सपोज मान लीजिए आपने गुलाब जामुन खाया है ना, और मान लीजिए आपने ना एक बासी रोटी खाई, तो ना गुलाब जामुन में भी कार्बोहाइड्रेट थे और बांसी रोटी में भी क्या थे? कार्बोहाइड्रेट थे। बात समझ में आना चाहिए। मतलब टेस्ट में फर्क आ सकता है बट अल्टीमेटली यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, राइट। मैंने गुलाब जामुन का एक रॉन्ग एग्जांपल ले लिया बट इट्स ओके। हाँ, राइस। सपोज आपने बिरयानी राइस खाया और इन्होंने सपोज कुछ अलग खाया, तो बेसिकली हाँ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देखो एक ओल्ड डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स are hydrates of carbon having general molecular formula CxH2O किताब खोल के कोई भी बोल सकता है, राइट। देखो फिर अभी कार्बोहाइड्रेट्स की पुरानी डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CxH2O। अब दो फेमस कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमें पता होते हैं और बचपन से सिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल के नाम पे ले सकते हैं ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसी का भाई है दैट इज फ्रुक्टोज। क्या बोला आपका? फ्रुक्टोज। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। दोनों का सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट ये एक दूसरे के क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चरल में ही आता है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में फंक्शनल, मेटामर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उसमें भी कौन से आइसोमर्स है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। अब देखो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो देखो इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे, देखो C6H2O6। देखो हो गया ना? C6 6 दूनी 12 12 और 6, ये इसी को उसे में आ गया। या दूसरा अपना देखो ये है सुक्रोज। कौन है आपका? सुक्रोज। दैट इज क्या है? C12H22O11 है ना लिपि? C12H22O11। तो इसका भी फॉर्मूला देखो क्या बनेगा? C12H2O11। देखो आ गया H11 to the 22O11। तो पुराने जमाने में रोहन कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या थी? लोग ये समझते थे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसके हाइड्रेट्स है? कार्बन के हाइड्रेट्स है। मतलब ऐसा, ये कार्बन है बाबू और इसको किसने घेरा हुआ है? वाटर ने घेरा हुआ है। तो क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CxH2O, ऐसे बोल दिया। बट जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस हुई लोगों को पता चला कि भैया वाटर की कोई भी एफिनिटी नहीं होती है कार्बन की ओर, यानी कार्बन को वाटर का कोई लेना नहीं है। मतलब कार्बन है ना ऐसे वाटर को पकड़ के नहीं रखता है, कार्बन ऐसे वाटर को पकड़ के नहीं रखता है। तो कार्बन अगर वाटर को पकड़ के नहीं रख सकता मेरे बाबू, तो अल्टीमेटली आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता, राइट। तो देखो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे, देखो मैं लिखूंगा कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे, जैसे मैंने ले लिया फॉर्माल्डिहाइड या मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड। फॉर्माल्डिहाइड, हाँ फॉर्माल्डिहाइड, ये फॉर्माल्डिहाइड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, बट इसका फॉर्मूला देखो ऐसे ले सकते हैं CH2O। तो ये इस फॉर्मूले में बैठ गया। तो ये क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। समझ में आ रहा है? यह है एसिडिक एसिड। क्या नाम है? एसिडिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है रोहन? सोनाली जी आप बताओ। करेक्ट, क्या है? इथेनोइक एसिड। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H2O2। देख लो C2 3 1 4, तो 2 2 4 H2O2 बैठ गया।
तो ये इथेनोइक एसिड इस फॉर्मूले में बैठ रहा है लिपि, तो अल्टीमेटली ये भी क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट साला ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है रैमनोस। रैमनोस स्पेलिंग 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 स्पेलिंग, हाँ समझ गए तुम, बुक किस लिए रखी है मैंने यहां पे, रैमनोस। रैमनोस ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मूला है C6H12O5। रैमनोस का फॉर्मूला क्या है, C6H12O5। अभी ये कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इसमें इस फॉर्मूले में बैठना चाहिए, बट नहीं बैठ रहा है ना देखना, C6H2O तूने 5 किया तो 12 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये रैमनोस है और ये कार्बोहाइड्रेट है भी, फिर भी इस फॉर्मूले में बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा है। इस फॉर्मूले में बैठ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये डेफिनेशन तो रॉन्ग हुई। अगर डेफिनेशन सही होती तो सारे मॉलिक्यूल्स जो इस फॉर्मूला को ओबे करते हैं वो क्या होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए थे, बट ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। और सारे कार्बोहाइड्रेट्स ने इस फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए था, बट रैमनोस एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता, फिर भी क्या है, अब आपको कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए डेफिनेशन क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई, और हमें एक नई डेफिनेशन की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे एनसीईआरटी दो रे। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर चमन से, ले लिया। अंजलि गुप्ता ले लिया, ले लिया, ले लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, साक्षी नाटू ने ले लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। संध्या, संध्या क्या कर रहे हो तुम लोगों ने? बाहर ट्यूशन कौन से सब्जेक्ट की लगाई है? केमिस्ट्री और मैथ्स और मराठी। ड्राइंग की नहीं लगाई? हाँ भाई, इतना टफ सब्जेक्ट। ड्राइंग की लगे, पीटी की? पीटी नहीं, हाँ, फीस कितनी पीटी की? 1 लाख रुपए होंगी? कम है कितना? अच्छा, पीटी की बाहर लगाई क्या? मतलब कैसे, मैडम है क्या सर है? मैडम है क्या सर है? अबे तुम हंस क्यों ले रहे हो बे? मैडम एक सर है, मैडम है इसलिए ज्यादा फीस है। हाँ, भावना मैम है क्या? ठीक है, चलो ठीक है, ओके, ड्राइंग की, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हमको कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करना था, तो कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या है, देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स which can be हाइड्रोलाइज्ड। आगे क्या, हाइड्रोलाइज्ड टू क्या, 2 पॉलीहाइड्रोक्सी, चलता दोनों सेम ही है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, यह है कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडर्न डेफिनेशन जो 100% सही है। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब देखो, समझाने की कोशिश करूंगा। देखो,
देख रहे बाबू, मैंने ऐसे लिया, देखो ये CHO है, यहां पे H है, यहां पे OH है, और मान लीजिए यहां पे CH2OH है। पहले देखो यहां पे दो हाइड्रोक्सी है, मतलब ये क्या हो गया, पॉली हाइड्रोक्सी। और देखना ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है क्योंकि यहां पे कायरल सेंटर है, 4 अलग ग्रुप लगे, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, पॉली हाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव अल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है? तो मैं तो ऐसे ही देख रहा था, मैं ऐसे ही देखता। अब देखना ये CH2OH, क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है ना, क्योंकि 1 2 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्या ये अल्डिहाइड है? पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, अल्डिहाइड भी है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये भी क्या हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, अल्डिहाइड है या कीटोन है, वो कौन है आपके, कार्बोहाइड्रेट। और एग्जांपल देखना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? 1 2 3, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? देखो ये रहा ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर। क्या ये कीटोन है ना बाबू? क्या ये क्या है, कीटोन भी है। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ये भी क्या हो गया आपका, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। राइट, देखो आगे, सांगो क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? क्योंकि देखो पॉलीहाइड्रोक्सी है, 1 2 3 4 5 है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 कायरल सेंटर है, और साथ में कौन है, कीटोन। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड से या कीटोन से, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा देखो मैंने क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अभी और मैंने और लिखा है, कंपाउंड्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एग्जांपल देख लो, अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे जोड़, इसको ओ से जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया। अब इसमें तुम पानी डालो, अरे लिपि कहां, इसमें तुम क्या डालो, पानी और डालो, तो एक को H दे दो इसको, ये अलग हो गया, और ये कौन हो गया, OH। तो भैया जो पहला ये कंपाउंड ये था, ये भी क्या था बोलो आपका, कार्बोहाइड्रेट। देख रहे हो तुम लोग, क्योंकि इसको हाइड्रोलाइज करने के बाद फिर से हमको क्या मिल रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकल एक्टिव अल्डिहाइड या कीटोन, तो वो भी क्या हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट। समझा पाया मैं? फिर से देख, हाँ ठीक है। अब इसका अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इधर H दे देंगे और इधर क्या दे देंगे, OH। तो भैया फिर से टूट रहा है ना ये भी क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्क्रीनशॉट ले लो। संकेत साथ गरेस लाफिंग, अनुष्का अजमर इज आल्सो लाफिंग। आर्या 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 यहां पे थे, वहां पे कैसे चले गए बे? आर्या फोन बंद करो आपका, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। टेलीपोर्टी क्या, अरे टेलीपोर्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ऐसे करो, ऐसे ले लिया, चलो ओके ओके जी, ओके। अभी अपन सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है लिपिका, चलो ठीक है। अभी सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनमें है पहला अपना मोनोसेकेराइड्स। क्या है, मोनोसेकेराइड्स, सेकेराइड्स, सेकेराइड्स स्पेलिंग जो भी हो समझ जाना, मोनोसेकेराइड्स। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। तुझे इतना कैसे आ रहा है बे? लास्ट में है आपका कौन सा, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड। अब ये देखना, मोनो शुगर, सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, सैकरीन शुगर,
ऑलिगोसेकेराइड मतलब ऑलिगो शुगर एंड पॉलीसेकेराइड मतलब बोलो का पॉली शुगर। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, राइट। ग्लूकोज आपने सुना होगा, इट इज एन शुगर, ठीक है। अभी मोनोसेकेराइड्स में एग्जांपल देखो, दे कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड into simple carbohydrates समझाऊंगा। they cannot be hydrolyzed into simple carbohydrates। इसमें on hydrolysis produces 2 to 10 monosaccharides। on hydrolysis produces 2 to 10 monosaccharides। and last में on hydrolysis produces more than 10 or many क्या बोला आपके monosaccharides। हाँ ठीक है, आगे देखो, अभी देखो मोनोसेकेराइड्स मतलब क्या है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद ऑलिगोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स मतलब क्या, ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस मोर देन 10 और मेनी मोनोसेकेराइड्स। नालायक, ये नॉन शुगर में आते हैं, बट इनका भी आगे ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है। आपने सुना है क्या, एलिटेम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। हाँ, वो स्टार्च भी आता ना, तो स्टार्च में भी 2 पार्ट है, समझ में आ रहा है। एक अमाइलोपेक्टिन होता है और दूसरा होता है आपका अमाइलोस होता है। अमाइलोपेक्टिन अमाइलोस, चुपचाप बैठ तू, एनाइंशी करे, जितना देखा वहीं पे आगे भी लिखा है, आगे का पढ़ ले फिर। अच्छा, पूछने का नहीं। हाँ देखो, चलो हाई साइट्रॉन कौन आ गया पे, देखो फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब देखो यहां पे, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ना। जैसे मैंने लिया ग्लूकोज C6H12O6, इसका आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आगे कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने लिया C6H12O5 रैमनोस, कौन आपका रैमनोस, इसका क्या आपने हाइड्रोलिसिस किया तो कुछ बनेगा क्या, नहीं। अब देखो ऑलिगोसेकेराइड्स में क्या होता है, देखो C12H22O11, इसका नाम है सुक्रोज। इसका क्या नाम है, सुक्रोज। इसका अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O, हाइड्रोलिसिस। देखो फिर क्या बनेगा, ध्यान से देखना, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ध्यान से देखना, 12 6 6 12 22, पर कितने हो गए 24 ना, 12 में 12 24, 2 H यहां से आए ना, 12 तो 6 यहां पे 6 यहां पे। तो देखो ये सुक्रोस है और इसको अपन बोलते हैं डाइसेकेराइड। क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड। मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 मोनोसेकेराइड बनाए, उसको क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। और ये है ग्लूकोज और ये कौन है आपका, फ्रुक्टोस। समझ में आया। उसके बाद देखना फिर से अपन ने करना, मदद करना, मेरी मदद थोड़ा, मुझे 6 10 हाँ देखते हैं, वो देखते हैं, बनाएंगे, रुको। हो गए चालू स्ट्रीम, देखो हो गए चालू, देखो स्ट्रीम आ गई ऑनलाइन आ गई क्या। पार्क निशानी नीचे गिर गई क्या, अरे यार फिर तो प्रॉब्लम हो गई, फिर तो हाँ फिर तो प्रॉब्लम हो गई। क्या आ गए, ठीक है, देखो फिर अभी देखो हाँ देखो फिर अभी इसमें बनाएंगे, देखो हाँ देखो, इट विल बिकम C18H। आपने इसमें क्या ऐड कर दिया बच्चा, बोल थोड़ा सा बोल, C6
चलो H12O6 ऐड करते हैं, ठीक है ना, मैं बना रहा हूं ऐसे। C18 ये क्या हो जाएगा, H34, तो 32 करना है, मैं समझाऊं क्यों। और आगे O6 करना है ना, तो बोलो क्या होगा, O17 तो A18, ठीक है, O18। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। फिर आगे देखना, अभी बनाएंगे, देखो C6H12O6, C6H12O6, सिंपल मैथ्स है, इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और आगे भी क्या बनेगा, C6H12O6। अभी चेक करो, 6 6 6 18 हो गया, 12 24 36, और ये कितना था, 32। दो कर लो ना, H2O, ठीक है। और उसके बाद हो गया, उसके बाद देखना ऑप्शन गिनो, 18 6 6 6, रुको रुको रुको, कहां पे 17 ही बराबर थे, 17 बराबर थे, अभी हो गए, ठीक है, जो भी है। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 3 मोनोसेक्राइड दे रहा है, कितने मोनोसेक्राइड दे रहा है, 3 मोनोसेक्राइड, उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राइसेक्राइड। अगर 4 मोनोसेक्राइड दे दे क्या बनेंगे, टेट्रासेक्राइड। अगर 5 दे दिए तो क्या बोलेंगे, पेंटासेक्राइड। 6 दे दिए क्या बोलेंगे, हेक्सासेक्राइड। 10 दे दिए क्या बोलेंगे, डेकासेक्राइड। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, अभी फॉर्मूले भी रटनी है तुमको, मेरे को नहीं रटने, मैं थोड़ी एग्जाम देना है, तो सिंपल ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड बने, उनको अपन क्या बोलेंगे, ऑलिगोसेक्राइड्स। क्लियर हो गया। लास्ट में कौन आपका, पॉलीसेक्राइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स बनाए, उनको क्या बोलेंगे, ऑलिगोसेक्राइड्स। और इसमें एग्जांपल कौन है, सॉरी पॉली, इसमें एग्जांपल है स्टार्च। इसमें एग्जांपल कौन है आपका, स्टार्च। स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड जुड़े होते हैं। स्टार्च में बहुत सारे मोनोसेक्राइड जुड़े होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी सीखना है बाद में, जिसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बहुत सारे क्या बनेंगे, मोनोसेक्राइड्स। क्लासिफिकेशन समझ में आया। पहला कौन सा है, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। बस आपको इन्हें इनके एग्जांपल्स रटना पड़ेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है ठीक है, साक्षी इट्स ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो ले लो, चलो ले लिया। क्या हो गया, ठीक है ठीक है, 5 मिनट रह गए सिर्फ अभी। बोले तो अभी बायो का लेक्चर रहता आपका बैक टू बैक, 12:30 बजे चलते हैं। लेकिन बायो का लेक्चर रहता ना बैक टू बैक। अरे हाँ, बायो लेक्चर फिर नहीं है, सैटरडे नहीं है यार, ले सकते हैं। नहीं मेरे को नहीं लेने का, लेकिन हाँ हाँ ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में हमने सीख लिया कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने सीख लिया क्लासिफिकेशन, राइट। एंड क्लासिफिकेशन में हमने सीख लिया थ्योरेटिकल चैप्टर, आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, राइट। क्लासिफिक अभी नेक्स्ट सीखेंगे अपन, दैट इज 2 सीखने, एक सीखना है आपको ग्लूकोज एंड दूसरा है आपका, बोलो क्या, आपका फ्रुक्टोज। इन कार्बोहाइड्रेट्स को आपको डिटेल में सीखना है, इन कार्बोहाइड्रेट्स को आपको डिटेल में सीखना है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है ना। अभी मैं इसका फिशर बनाऊंगा, एक लिखा हुआ तुझे दिखाई नहीं दे रहा, अभी इसका मैं क्या बनाऊंगा, फिशर। देखो फिर अभी फिशर कैसे बना रहा हूं, 2 3 4 जो भी है ऐसे मैंने मान लिया। अभी देखो यहां पे मैंने लगा दिया CHO, राइट। अब देखो यहां पे ऐसे करना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर से लेफ्ट राइट लेफ्ट। देखो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, और बची जगह पे क्या लगाओगे, OH 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 एंड CH2OH। अभी गिनो, 1 2 3 4 5 6, C6 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12 1 2 3 4 5 6 6। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का कौन सा हो गया, फिशर। अब देखो सिंपल है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से दे आर कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब देखो यहां पे कितने कायरल सेंटर्स है, 1 2 3 एंड 4 कायरल सेंटर्स है। तो बताओ इसके कितने इनैंशियोमर्स बनेंगे, बताओ कितने इनैंशियोमर्स बनेंगे,
नंबर बोलो फिर। एग्जैक्टली 16 बनेंगे। तो यहां पे देखो 2 to the power 4 यानी कितने बनेंगे? 16 इनैंशियोमर्स बनेंगे। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? 16 इनैंशियोमर्स बनेंगे, राइट? एंड कितने इनैंशियोमेरिक पेयर्स बनेंगे? हाँ 8, बराबर। 16 इनैंशियोमर्स तो 8 पेयर्स हो गए ना, ठीक है? ये समझ में आ गया। तो देखो ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अभी ग्लूकोज बना लिया। अब देखो, अब ध्यान सुनना, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो लास्ट कायरल कार्बन है, इसका OH राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज। ये नेमिंग है। जैसे ना जो आइसोमर्स होते हैं उनमें हमने सीखा था डी आइसोमर, एल आइसोमर। तो देखो अगर आपका कोई कार्बोहाइड्रेट्स है और उसका जो OH है अगर राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज। अब इसी का मैं इनैंशियोमर बनाऊंगा। देखो ध्यान से, मैं पहले बोल रहा हूं मेहनत करना पड़ेगी, नहीं तो है ना CH2OH इनैंशियोमर मिरर इमेज होती है ना, ये OH इधर, ये H इधर, ये OH इधर, ये H इधर, ये H इधर, ये OH इधर, ये OH इधर, राइट? ये H इधर। और आगे देखो क्या रहेगा आपका? सेम CH2OH। ये भी ग्लूकोज ही है, ये भी कौन है? ग्लूकोज। बट देखना इसको अपन क्या बोलेंगे? एल ग्लूकोज। क्या हो गया? हाँ ठीक है जी, इसको अपन क्या बोलेंगे? एल ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? एल ग्लूकोज। एंड देखो सिंपल है, ये डी ग्लूकोज है, ये क्या हो गया? एल ग्लूकोज। ये एक दूसरे के क्या हुए? इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स। अभी ये नेचर में ऑकर करता है, ये नेचुरली ऑकरिंग इनैंशियोमर है, आइसोमर है, और ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ये क्या होता है? आर्टिफिशियली बनाया जाता है। समझ में आया? अभी सेम हमको फ्रुक्टोज को बनाना है। इसको क्या बनाना है? फ्रुक्टोज को। देखो फ्रुक्टोज ऐसे बनेगा, देखो CH2OH। तुम ना बुक में मत देखो, यहां पे देखो, ऐसा है। फिर उसके बाद घर पे जाके ना बुक को चाटते रहना, खा लेना, कुछ भी कर लेना बुक को। यहां पे देखो अभी 1 2, और यहां पे देखो ये CH2OH 1 2 3 4 5 और 6 ना। अब देखो यहां पे ये रहा OH, ये रहा H, फिर से ये रहा OH, और ये रहा बोलो आपका H। फिर से देखो ना यहां पे देख रहे हो ये OH और ये कौन हो गया? H। दैट्स इट। ये कौन है? लास्ट कायरल कार्बन। देखो लास्ट कायरल कार्बन का OH किधर राइट कर रहा है? राइट हैंड साइड पे। तो ये कौन हो गया? डी फ्रुक्टोज। डी फ्रुक्टोज, ठीक है? उसके बाद इसी का मैं भाई बनाऊंगा। देखो C डबल बॉन्ड O CH2OH। अब देखो यहां पे रहा आपका CH2OH। अब देखो उल्टा बनाएंगे, OH H OH H H OH। तो ये कौन हो गया? L फ्रुक्टोज। कौन हो गया? L फ्रुक्टोज। अब देखना एक्चुअल में नेचर में देखा गया है, ये जो डी ग्लूकोज है ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। बाहर में जाओ, नहीं याद है तो, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी डैश प्लस डैश, क्या लिखेंगे? ग्लूकोज। समझ में आया? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे एल डैश, ब्रैकेट में क्या रहेगा? माइनस डैश, क्या रहेगा? ग्लूकोज। समझ में आया? सेम आप इसके लिए भी कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, ये कौन है? अल्डिहाइड है, और ये कौन है? कीटोन। अब ध्यान सुनना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। तो अल्टीमेटली फंक्शनल ग्रुप अलग है ना, एक दूसरे क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यहां पे कितने कायरल कार्बन से? 1 2 3। तो क्या रहेगा? 2 to the power 3 8 इनैंशियोमर्स। 8 इनैंशियोमर्स, राइट? यहां पे केमिस्ट्री बायोलॉजी नाम की चीज नहीं है, अभी पूरी केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? नहीं, यहां पे फ्रेम में है ना। ले लिया? जल्दी बोलो। ठीक है। स्ट्रक्चर्स आगे तुम सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काटो तो खून नहीं, ऐसा है, काटो तो खून नहीं। लुक एट द स्ट्रक्चर्स, ये सब बनाने हैं, ये सब हमको सब बनाने हैं। ये सब इसमें स्टार्च आ गए, बेल्स आ गए, सब आ गए, ये सब बनाने हैं। और ये स्टेट बोर्ड में पूछते हैं, स्टेट बोर्ड में पूछते हैं, स्टेट बोर्ड में पूछते हैं।
ये पूरा चैप्टर जो है ना बायोमोलिक्यूल स्टेट बोर्ड में 4 मार्क का है, विद ऑप्शन पकड़ के, विद ऑप्शन पकड़ के 4 मार्क का है। मतलब विद ऑप्शन पकड़ के 6 मार्क तक जाता है, बट 4 मार्क के लिए कंपलसरी आता है स्टेट बोर्ड में। तो आपको डिसाइड करना है कि बायोमोलिक्यूल्स करना है नहीं करना है, छोड़ देना है। बट जेईई नीट में पक्का 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक समय पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट बायोमोलिक्यूल्स का, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, पॉलीमर्स का क्वेश्चन आता है। यानी सारे थियोरेटिकल चैप्टर से, है ना, जिसमें बच्चे बोलते हैं सर बहुत ही वर्ड टॉपिक सर, जितना कैसे ध्यान में रखेंगे। आपको लग रहा होगा ना, नोवेलैक, बेकेलाइट, इलास्टोमर्स कैसे ध्यान में रखेंगे सर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, बेकेलाइट, नोवेलैक, क्या ग्लिप्टल, क्लासिफाई देम एज इलास्टोमर्स, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। क्लासिफाई करो। स्टेट बोर्ड में भी आता है, जेईई नीट में भी आता। फिर क्या, हाँ ऑप्शन, फिर क्या करें, मालूम होना चाहिए बाबू। वहां पे थोड़ी है ये फॉर्मूला लगा रे, हाँ ये कैलकुलेशन करो, नहीं है ये क्या ऑर्गेनिक है क्या, नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं हो रही है, नहीं नहीं SN2 हो रही है। ऑर्गेनिक एंड फिजिकल इज लॉजिकल, बट यहां पे ना लिखना पड़ता है, बार बार लिखेंगे। लिपिका याद रखना, बार बार लिखेंगे तो आपका रैंक कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं लिखेंगे ना तो फिजिक्स उड़, केमिस्ट्री उड़, बायो तो हुड़ हुड़ हो गया, याद रखना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, आगे चलो। मैंने तो आपको ऑलरेडी बोला मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स ऐसे चैप्टर जिसको मुझे भी पढ़ना पड़ता है आपको पढ़ाने से पहले। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा इसी पढ़ना पड़ता है। तो आप सोच लो आपको कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, अभी आपने सीख लिया ग्लूकोज। अब ध्यान सुनना, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अभी अपन सीखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या सीखेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उसको सीखने से पहले आपको सीखना है फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल। ठीक है, आज की लास्ट सेशन रहेगी। देखो सर लेक्चर कब तक है, लेक्चर खत्म हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल देखो, फिर अभी RC डबल बॉन्ड OH, ले ले रोहन चुम्मा, ले 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 उसको चुम्मा, चल बार बार तो उसके पास देखना, ले चुम्मा, ले चुम्मा। देखो ये एल्डिहाइड है, राइट बच्चा, इसमें मैं अल्कोहल ऐड करूंगा OHR। विच मीडियम बोलो बच्चा, एसिडिक मीडियम। हमने कौन से चैप्टर में रिएक्शन सीखी थी? AKC में, AKC बोलो, AKC है ना, AKC में सीखी थी। देखो फिर कौन सी रिएक्शन है बताओ थोड़ी है। हट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नार। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे नहीं, अलग है। तुमको ऑर्गेनिक किसने सिखाया अभी? फिर देखो ये लोन पे आएंगे, इधर अटैक कर रहे ले, फिर देखो क्या बनेगा, RC, ये बॉन्ड ऊपर जा रहा O-, और देखो यहां पे क्या बन जाएगा, ORH। ये लगा ना, इस पे क्या आएगा, लिपि प्लस, और ये रहेगा H। तो ये क्या करेगा, ये SH को उठा लेगा इसे, और इधर जाएगा। मैकेनिज्म बता रहा हूं, आपको आना नहीं चाहिए, मैं हर बार ऐसे ही बोलता हूं, क्योंकि मैकेनिज्म आपको आना नहीं चाहिए, बस पता होनी चाहिए। RC, ये क्या हो जाएगा, OH, ये क्या हो जाएगा, H, और ये क्या हो जाएगा, OR। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, हेमी, बोल बच्चा, एसिटल, है ना। अभी मैकेनिज्म गया भाड़ में, डायरेक्टली देखो ऐसा होता है, RC डबल बॉन्ड OH, इसमें अपन अल्कोहल डाल रहे ले, तो ये OR इधर लगा लो, H को इधर लगा लो, बढ़ गया ना, RCORH, और यहां पे OH, यानी यहां पे कायरल सेंटर बना है ना। तो इसका क्या डेक्स्ट्रो भी बनेगा और लिओ बनेगा, ये R भी बनेगा यार, S भी बनेगा। तो ये हेमी एसिटल है, क्या हेमी एसिटल। अब ध्यान से सुना मेरे बच्चे, और मैंने आपको ये भी सिखाया था, ये जो हेमी एसिटल्स होते हैं, दे गिव्स पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट, दे गिव्स पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट, राइट, है ना। दे गिव्स पॉजिटिव, और कौन सा टेस्ट था बोलो, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, और हट बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या बोलो आपका, बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। अभी आ गया क्या, काटा आ गया क्या अभी आंख पे, बेनेडिक्ट टेस्ट, राइट। बस क्या हो गया, इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। वो पॉजिटिव टोलेंस दे देते हैं, फेलिंग्स दे देते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, बस है ना। ये